चलो ठीक है बाबू, 4 नंबर क्वेश्चन देखो तो क्या कह रहा है बाबू, 13.8। ठीक है, 1 मिनट रुक जाओ, तो पहले पीटने की बारी है थोड़ा सा एक बार सबको। डंडा कहाँ है? चलो तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, अच्छा गोला का आयतन, आयतन, हाँ 4/3 पाई आर क्यूब। सही है। सूर्यांश, पृष्ठीय क्षेत्रफल, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। रुको, क्या चीज? 2/3 पाई आर। हटो हटो, और ऊपर करो, ऊपर करो, चलो बता। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्धगोला का 2 पाई आर स्क्वायर। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल टोटल, हाँ टोटल सरफेस एरिया। हाँ इधर सौरभ, वॉल्यूम बता, आयतन हेमिस्फीयर का, अर्धगोला का आयतन। 3 पाई आर क्यूब। हाँ तो सर 2/3 पाई आर क्यूब। बोलो, 2/3 तो बोलिए। बोल तो देने। हाँ वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 2/3 पाई आर स्क्वायर। हाँ तो, हाँ तो अच्छी बात है। क्यों सर सोनल को दर्द हो रहा है? अच्छा ठीक है। चलो बाबू, तो सारा तो फॉर्मूला हो गया। 13.8 का क्वेश्चन नंबर देखो बाबू कितना, 4। 4 नंबर क्वेश्चन देखो ना, तो बाबू आज है। ठीक है, क्वेश्चंस क्या दिया बाबू 4 नंबर में? ओके, 1/4 द डायमीटर ऑफ द अर्थ, व्हाट इज द फ्रैक्शन द वॉल्यूम ऑफ दिस द मून्स। ठीक है, क्वेश्चन समझ आया बाबू? डायमीटर मतलब व्यास दिया किसका? मून का। अप्रोक्सीमेटली कितना? 1/4 द डायमीटर ऑफ द अर्थ। चलो, अगर जितना अर्थ है ना, अर्थ का जितना व्यास है, देखना बात को, ये अर्थ है और ये क्या है? मून है। तो जो अर्थ का व्यास है, डायमीटर जो अर्थ का है, अगर मून का डायमीटर देखेंगे तो ये 1/4 है। मतलब अगर d है तो ये d/4, चौथाई है ना, 4 से डिवाइड हो जाएगा। अगर मैं यहाँ बोलूँ अगर ये d है, ये तो 4d हो जाएगा। ऐसे भी कह सकते हैं, अगर ये 4d है तो ये कितना हो जाएगा? d। अगर ये d है तो ये d/4 हो जाएगा। बात वही है, तो ऐसे लेके चल रहे हैं। तो इसका डायमीटर कितना हो जाएगा? d/4। क्वेश्चन ऐसे कह रहा है, बोला गया है कि फ्रैक्शन ज्ञात करे, भिन्न ज्ञात करना है। किसका किसका? वॉल्यूम का बाबू, वॉल्यूम पूछा है क्या? हाँ ठीक है, देखो पहला बात किसका है यहाँ पर? अर्थ है, और दूसरा बात मून का है। मतलब अर्थ को रखेंगे कहाँ पर? ऊपर, मून को रखेंगे नीचे। मतलब एक्चुअली रेशियो कहता है निकालने के लिए, तो इसका वॉल्यूम निकालेंगे और इसका वॉल्यूम निकालेंगे और दोनों क्या करेंगे? फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो पहले क्या दो, मान लेते हैं कि अर्थ का डायमीटर कितना है? d। लेट करो पहले, है ना? हाँ, पहले अर्थ का निकाल लेते हैं, फिर मून का निकाल लेंगे। ठीक है, लेट, या ऐसे कर दे, इसको हम मान ले 4d, तो इसको d मानते हैं। इस मैंने इसको d मानेंगे तो 4d हो जाएगा। तो ऐसे हमको एक चीज़ फ़ायदा क्या दिख रहा है पता है क्या? जब इसको रेडियस में कन्वर्ट करेंगे ना तो इजी हो जाएगा। हाँ, तो वहाँ लेट कर लेंगे। ठीक है, ऐसे इससे कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर रख देना। तो लेट कर लो, डायमीटर अब क्या मूल्य मान लो, लेट डायमीटर ऑफ मून, है ना, चांद का व्यास, चांद का व्यास। हाँ हाँ बाबू, इससे हम क्या माने हैं? d माने हैं। तो क्या हम कह सकते हैं रेडियस बराबर कितना होगा? d/2। बाबू यहाँ पर यूनिट कुछ नहीं दिया है, नहीं दिया है ना? ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा? इसके बाहर में कौन खड़ा हो जाएगा? यूनिट यानी मात्रा। ठीक है, बस कुछ भी लिख सकते हैं।
नहीं बाबू, यूनिट का मतलब कुछ भी हो सकता है। यूनिट हमारे पास जब नहीं पता होता है तो बस क्या लिख देते हैं, मात्रा, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, क्या हमें नहीं पता है, ठीक है बाबू। जब मून का निकाल ही दिए रेडियस, तो हम क्या निकाल लेते हैं, इसका आयतन भी निकाल लेते हैं। ए पीछे क्या हो रहा है, मतलब आधा का निकाले आयतन, अर्ध गोला का ना। कहाँ लड़का, डायमीटर का आधा करोगे ना तो क्या बनता है, रेडियस बनता है ना। वॉल्यूम ऑफ मून, चांद का आयतन, चांद का आयतन कितना होगा बाबू। चांद भी दिखता है तो गोला है ना, यानी एक स्फीयर मतलब गोला जैसे दिखता है। और गोला का आयतन कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यू। चलो 4/3 इंटू 22/7। रेडियस कितना है बाबू इसका, d बाई कितना बार लिखेंगे इसको, 3 बार लिखेंगे क्योंकि पावर 3 था। बस करना है इसको सोल्यूशन, ठीक है। 2 को 22 11 बार में 2 2 2 4 चलो काट लो, ये 2 कट गया, इससे काट लो कितने बार में, 11 बार में। ऐसे पाई को रहने ही देना चाहिए था, पूछो क्यों, क्योंकि पाई फिर कॉमन मिलेगा तो क्या हो सकता है, काट भी सकते हैं। अरे तुम काट दो, नहीं काटो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे तुम्हारी मर्जी, लिख दो 11, उसमें भी आ ही जाएगा, हटा दो, ठीक है। क्योंकि देखो पाई मिल ही जाएगा हमको, क्या मिलेगा यहाँ पर 4/3 इंटू पाई, रहने दो, रेडियस को क्या कर लोगे, हम लिख सकते हैं d का पावर 3/8। काट लो कितने बार में आ गया, 2 बार में, यानी फाइनली कितना मिल गया मगर, d का पावर 3 बाई कितना बोले बाबू यहाँ पर, ये पाई साथ में रहेगा, नीचे आ गया क्या, ये हमारा किसका वॉल्यूम निकल गया, मून का। बोलो पाई काहे नहीं काटे, क्योंकि किसी और के साथ रिएक्शन कराना है ना तो काट लेगा वहाँ पर, क्यों हम झमेला लेने जाए, है ना। हाँ बोलो, हाँ डी क्यू लिखे हैं, रेडियस का क्यू होगा ना बाबू, रेडियस क्या है यहाँ पर d/2, तो d/2 को जब क्यूब करोगे तो कितना बार आएगा यहाँ पर, d/2 का अगर हम क्यूब करते हैं तो ये d का क्यूब बन जाएगा, और 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है, तो ही मैंने लिखा है यहाँ पर, ठीक है। काट कुट के इतना आ गया हमारा। चलो ये हमारा रहा इसका कंडीशन। अब किसका कंडीशन मान लेते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस डायमीटर ऑफ क्या होगा, अर्थ, अर्थ 4 गुना है ना, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस डायमीटर ऑफ, प्रश्नानुसार लिखोगे, हिंदी में क्या लिखोगे, प्रश्नानुसार, ठीक है। डायमीटर ऑफ द अर्थ कितना हो जाएगा बाबू, 4D हो जाएगा। तो क्या हम रेडियस बोल सकते हैं, कैपिटल R मानते हैं इसको, तो 2D है ना, यूनिट, पृथ्वी का व्यास, हाँ यूनिट यानी मात्रा। बाबू यहाँ पर क्या आना चाहिए, मात्रा का क्या आना चाहिए, क्यूब, यानी यूनिट का क्या आना चाहिए, क्यूब, उससे कोई फर्क पड़ना है नहीं, बस लिखवा दे रहे हैं मात्रा का क्यूब। कोई भी सेंटीमीटर होता, सेंटीमीटर क्यूब होता है, लेकिन कुछ था नहीं यहाँ पर हमारे पास, ठीक है। तो अब डायमीटर निकल गया तो रेडियस बना ही दिए, और जब रेडियस निकल गया तो क्या निकाल लेते हैं, वॉल्यूम निकाल लेते हैं। आयतन अब क्या लिखते हैं, नाव करके यहाँ पर, अब वॉल्यूम ऑफ अर्थ, द अर्थ माने पृथ्वी का आयतन, 4/3 पाई आर क्यूब। भैया वहाँ 2D लिख दिया है इसका। डायमीटर कितना होता है बाबू, जितना होता है उसका आधा करेंगे तो क्या निकल जाएगा, रेडियस निकल जाता है, ठीक है। 4/3 पाई आर क्यू, यानी 4/3 इंटू पाई इंटू रेडियस कितना बाबू, 8D का पावर 3, नहीं उसका मतलब, हाँ वही होता है। अगर जिसको नहीं बच रहा है तो 2D 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 3 बार करो, आंसर तो वही आने वाला है। D को 3 बार करेंगे तो D का पावर 3, 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकल जाएगा, पाई दी क्यूब, ठीक है। तो फाइनली हमारा जो मिल रहा है वो कितना मिला, 8 चौक का 32 32 पाई डी, है ना, 32
पाई डी का पावर 3/3 यूनिट क्यूब, मात्रा का क्यूब। बाबू दोनों तो हमारा मिल ही गया। अब क्वेश्चंस क्या कह रहा है, नाव मतलब अतः लिख के कर सकते हो, है ना? हाँ ये वहाँ 8D क्यूब कैसे है बस समझा रही क्या बाबू? 8D क्यूब। चलो बाबू रेडियस का क्यूब है ना, रेडियस कितना हमारे पास, मन 2D का क्यूब लिखना चाहेंगे ना, मतलब 2D इंटू 2D इंटू 2D, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, डी स्क्वायर, फिर करेंगे तो डी का पावर 3, जितना बार मल्टीप्लाई करता पावर उतना मुंडी पे चलते जाता है, 5 बार मल्टीप्लाई करता तो 5, डी का पावर 5 आ जाता। सर हाँ हाँ ये सैटरडे को टेस्ट होगा? हाँ हाँ, ये सब हो जाएगा। कौन सा? अब बोले हाँ मैथ में एमसीक्यू अच्छा लगता है। थ्योरी एक बार हो चुका है इसीलिए। हाँ एमसीक्यू ठीक है सर। ये बोलिए चैप्टर बोलिए चैप्टर। सर हम लोग का बात करने नहीं सर, आप बोलिए क्या अबे ग्रुप वाला नहीं, ट्रायंगल, हाँ। ट्रायंगल नहीं, सॉल्व करने का। स्टॉप, हाँ ठीक है, डन, ये चैप्टर से जब अभी काम कर रहे हैं ताज़ा ताज़ा है। नहीं बोले, एक मिनट स्टॉप, आई थिंक सही बात भी है, क्योंकि ये कल तक या आज भी क्या हो जाने वाला है, ये कंप्लीट हो जाएगा, तो इसी का टेस्ट सैटरडे को रख लेंगे, ठीक है। इसमें फार्मूला एमसीक्यू इसमें बहुत सारा एमसीक्यू मिल जाएगा, कुछ क्वेश्चंस न्यूमेरिकल भी रह जाएंगे, हाँ बोले, ठीक है। बना में। एक दो तीन सस्ता सस्ता दे दीजिएगा, बुक से दीजिएगा, हाँ बोले, समझे सर? एनसीईआरटी बुक, एनसीईआरटी। अब चलो ए लड़का, क्वेश्चंस क्या कह रहा है बाबू कि हमें बताना है कि व्हाट द फ्रैक्शन ऑफ द अर्थ इज द ऑफ द मून, अर्थ का मून से क्या करना बाबू, फ्रैक्शन निकालना है। तो लिखो अब नाउ फ्रैक्शन ऑफ द, फ्रैक्शन इक्वल बस लिखो ना, फ्रैक्शन इक्वल टू, नाउ द फ्रैक्शन भिन्न, यानी भिन्न, भिन्न इजकल टू क्या होगा, फाइनली लिखो बाबू जैसा था एकदम सेम उतार दो, कोई दिक्कत नहीं, पहले मून का लिख लो, पाई डी का पावर 3/6 डिवाइडेड हो जाएगा 3 हमने और करके लिखे हैं। क्या चीज़, ठीक है कर दो, नहीं 22 पाई डी का पावर 3, काट लो यहीं से ख़त्म, कहानी कर लो, यहाँ पर 2 ख़त्म है ना, 1/64 है ना। देखो डायरेक्टली हम लिखें यहाँ पर क्या, जब ये डिवाइड को अगर मल्टीप्लाई में करेंगे तो देखो अर्थ का डिवाइड में है ना, तो अर्थ क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, तो 3 चल जाएगा ऊपर, बाकी नीचे लिख दें डायरेक्टली हम ऐसे। सब अगर 64 यूनिट यूनिट कैसे आएगा बाबू, फ्रैक्शन में यूनिट कट जाता है ना। हाँ ये ना, किधर, अच्छा यहाँ पर ना, सॉरी, हाँ 32 कर लो, ठीक है 32। कैसे बहुत बड़ा काम किया। संदीप है भैया। मना किए हैं ना हल्ला करने से। अरे ठीक है, जिसका साउंड हमको सुनाई देगा हम बात करें, तुम लोग भी हल्ला कहाँ करता है, ये को बोला वो 10 को तुम लोग बोल दिया तो हो गया कल्याण, ठीक है। भैया 5 नंबर छोड़ दीजिए। चलो बाबू 5 नंबर क्वेश्चन देखो तो, मिटा इसे, जब तक हम मिटा रहे हैं 5 नंबर क्वेश्चन देख लो, जब तक हम मिटा रहे हैं 5 नंबर क्वेश्चन देख लो, होमवर्क लायक है कैसा है। हाँ भैया बना लेंगे। अगर सोनल बोल दिया है तो मतलब होमवर्क होगा, ठीक है। मैथ में सिर्फ सोनल की बात मानी जाएगी। चलो देखोगे 5 नंबर क्वेश्चन करा, हाउ मैनी लीटर कैन बी द हेमिस्फीयर बॉल्ड इज डायमीटर, इतना इतना, ठीक है। अगर डायमीटर 10.5 है, कोई हेमिस्फीयर गोला है ना,
वो डायमीटर कितना है इसके पास 10.5 है, तो उसमें कितना पानी, वो लीटर में पूछा है, कितना पानी उसके अंदर समाएगा। सेंटीमीटर है, याद करना, 1000 डिवाइड। चलो एक हेमिस्फीयर है, डायमीटर कितना इसका बाबू 10.5 सेंटीमीटर 10.5 है, रेडियस कितना हो जाएगा 5.25, सेंटीमीटर सर। ठीक है, अरे जो भी है सेंटीमीटर है यहाँ पर। तो जब हमारे पास रेडियस निकल जाएगा तो इसका क्या निकाल लेंगे, वॉल्यूम मतलब आयतन। जब आयतन निकल जाएगा तो हम सब जानते हैं बाबू 1 सेंटीमीटर कितना 1000 सेंटीमीटर क्यूब इजकल टू 1 लीटर होता है, नोटेड कर लेना, ठीक है। 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर। लेकिन हमारा जो एरिया निकला होगा, जो इसका वॉल्यूम निकला होगा, उतना सेंटीमीटर क्यूब बराबर क्या होगा 1/1000 into जितना निकला। ठीक है, इंटू कर लेंगे 1 इंटू जितना आएगा लीटर। लेकिन एक चीज़ क्या होगा यहाँ पर डिवाइड डिवाइड भी हो जाएगा। समझ आया कि मतलब 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर होता है, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1/1000 लीटर। जितना डब्बा आएगा उतना डब्बा से क्या करेंगे, डब्बा कौन है पता है ना, ये इसका वॉल्यूम है, एक गोलाकार है, उसका वॉल्यूम निकालेंगे, वॉल्यूम निकाल क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। इसको होमवर्क रख लेते हैं एक ठो। चलो वो 6 नंबर क्वेश्चन में चले जाता हूँ। सेवन नंबर रखिएगा। छठा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हेमिस्फेरिकल टैंक है, मतलब कटोरा जैसा है ना, मेड ऑफ द आयरन सील्ड 1 सेंटीमीटर थिक। बहुत अच्छा। इफ द इनर रेडियस इतना है, देन द फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द आयरन यूज टू मेक दिस टैंक। चलो क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है ना, क्या कहता है बोलो। हाँ तो बताओ क्या क्या कहता है। अच्छा छठा नंबर आसान नहीं है, 7 नंबर आसान है। चलो छठा नंबर क्वेश्चन सबको समझ आ गया है, क्या कह रहा है छठा नंबर क्वेश्चन, बस पढ़ो ही मत, बोलो हाँ। चलो बाबू ध्यान दे, यहाँ पर एक कटोरा है ना, ठीक है, लेकिन कटोरा जो बना है ना बाबू वो थोड़ा सा मोटा है, अच्छा ये आप इस तरह बनवाए हैं। ठीक है। और बाबू इसकी जो मोटाई है ना 1 सेंटीमीटर है। कितना बाबू, ठीक है। और इसकी जो रेडियस है वो कितना है, इनर रेडियस कितना दिया है, इनर रेडियस दिया है 1 मीटर। कटोरा नहीं है। अरे चुप रहो ना, जो भी है समझ गया। अरे टंकी जैसा कटोरा जैसा हम निकाल रहे हैं, ये मान लो कि नाद है, नाद देखा है तुम जिसमें गैया सब खाती है, हैं नारियल। अब टंकी बात हो रहा है, छोटा मोटा टंकी, ठीक है। तो 1 मीटर क्या है उसका, अब ये जो त्रिज्या है, रेडियस है, वो अंदर का है कि बाहर का है, बोला अंदर बाहर कहाँ से आ गया बाबू, होता है बाहर का अलग होगा और अंदर का अलग होगा। तो अंदर का क्यों, देखो अंदर बाहर तब बात आती है जब इसकी मोटाई कुछ न कुछ दिया हो, और मोटाई दे दिया है इसलिए बोला अंदर की त्रिज्या 1 मीटर है, लेकिन इसकी मोटाई कितनी है बाबू 1 सेंटीमीटर है। कितनी है 1 सेंटीमीटर, कुछ और था 1 मीटर है। 1 सेंटीमीटर, कोई बात नहीं, चलो ठीक है। तो बताना बाबू, ये है हमारा यहाँ पर डिस्टेंस जो दे दिया है, इसका कितना है यहाँ 1 सेंटीमीटर। तो यानी क्लियरली हम बात करेंगे बाबू हमारे पास कैसे निकालेगा। अब क्वेश्चंस ये पूछ रखा है कि इसको बनाने के लिए जितना सीट यूज करेंगे उस सीट का आयतन यानी वॉल्यूम कितना होगा। बात समझ रहा है, इसका वॉल्यूम नहीं पूछ रहा है, कटोरा में कितना पानी आएगा वो नहीं पूछ रहा है, पूछ रहा है कि जो सीट बनाया गया है ना उस सीट का वॉल्यूम कितना होगा। पिघलाएंगे तो कुछ ना कुछ बनेगा। तो हाँ, बाहर वाले निकालेंगे बड़ा वाला मतलब हेमिस्फीयर, और अंदर वाले निकालेंगे, घटा देंगे तो सिर्फ हमारे पास सीट का आयतन निकल जाएगा। ठीक है, चलिए इसे बनाओ।
तो सबसे पहले गिवन लिख लेंगे बाबू। गिवन में क्या क्या है? छठा नंबर क्वेश्चंस का गिवन लिखेंगे। गिवन यानी दिया है। क्या कर रहा सौरभ? नारियल ला रहा। इनर रेडियस ऑफ हेमिस्फेरिकल टैंक है ना, हेमिस्फेरिकल टैंक, ठीक है। इनर रेडियस ऑफ हेमिस्फेरिकल टैंक यानी रेडियस का वैल्यू दिया है कितना हमारे पास? 1 मीटर, यानी हम बोल सकते हैं 100 सेंटीमीटर, ठीक है। यस सर। मतलब आंतरिक त्रिज्या किसका? वो अर्ध गोलाकार टंकी का, इनर रेडियस ऑफ हेमिस्फेरिकल टैंक, टंकी का आंतरिक त्रिज्या, ठीक है। अर्ध गोलाकार टंकी का आंतरिक त्रिज्या 1 मीटर, मतलब हम बोल सकते हैं कितना? 100 सेंटीमीटर। वो यहीं पर एंड मतलब और दिया है क्या? मोटाई दिया है ना, थिकनेस ऑफ द क्या? टैंक। कितना दिया है वो यहाँ पर? थिकनेस ऑफ टैंक मतलब टंकी की मोटाई। टंकी की मोटाई की अगर हम बात करते हैं तो कितना है बाबू? 1 सेंटीमीटर। तो क्या हम बोल सकते हैं कि इनर रेडियस था तो आउटर रेडियस भी निकल जाएगा, बाहरी त्रिज्या। क्या करेंगे दोनों को? प्लस करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए बोलते हैं यहाँ पर आउटर रेडियस। सर इस टाइप का क्वेश्चन बनाए हैं। ठीक है बाबू, लिख लो। आउटर रेडियस ऑफ हेमिस्फेरिकल टैंक कैपिटल आर मानते हैं तो कितना हो जाएगा? 100 प्लस 1 सेंटीमीटर, यानी फाइनली कितना मिल जाएगा? 101 सेंटीमीटर। क्लियरिटी हो गया यहाँ पर ना? हाँ, अर्ध गोलाकार टंकी का बाह्य त्रिज्या डैश डैश बाह्य त्रिज्या, बाह्य त्रिज्या क्या मानना बाबू? कैपिटल आर। अंदर का क्या मान है? देखो मेन चीज़ होता है ना, यही मान लेना। जब हमारे पास सब कुछ मान ही लिए हैं तो निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, ठीक है। जब हमारे पास सारा मिल ही गया है तो बस निकाल लेते हैं क्या बाबू यहाँ पर? वॉल्यूम ऑफ क्या? क्या चाहिए? आंतरिक हेमिस्फीयर लिख सकते हो। वॉल्यूम ऑफ आउटर हेमिस्फीयर लिखोगे वॉल्यूम ऑफ इनर हेमिस्फीयर। समझ लें क्या है यहाँ पर? आंतरिक। इनर का हाँ, आंतरिक हेमिस्फीयर डायरेक्टली कर देना। यहाँ पर कितना हो जाएगा बाबू? नाउ मतलब अब कर लेना वॉल्यूम ऑफ इनर हेमिस्फेरिकल टैंक, है ना। अर्ध गोलाकार का आंतरिक क्या बोला? त्रिज्या वाले का आयतन, ठीक है। क्या लिखेंगे यहाँ पर? आंतरिक त्रिज्या वाले का अर्धगोलाकार का क्या आयतन? हिंदी में क्या लिखना बाबू? इसका यानी 2/3 पाई r आंतरिक त्रिज्या, टंकी का आंतरिक त्रिज्या बराबर त्रिज्या वाले आयतन। त्रिज्या वाले, हाँ आंतरिक त्रिज्या वाले, आयतन ही डायरेक्ट लिखो। हाँ लिख सकते हो, डायरेक्टली आयतन लिखो, ठीक है। छोटका आयतन, बड़का आयतन, है ना। 2/3 तो बाबू फॉर्मूला तो वही लगेगा ना, 2/3 पाई आर क्यू। बाबू यहाँ पे स्मॉल आर लेके चल रहे हैं, मतलब छोटका है। जहाँ पे कैपिटल आर लेके चलेंगे बड़का हो जाएगा, ठीक है। जिसको हिंदी में समझ नहीं आया फिर लिख दे रहे हैं यहाँ पर। भैया रेडियस से 1 हो जाएगा ना? नहीं बाबू ये छोटका है, आंतरिक पहले निकाल रहे हैं फिर आउटर निकाल लेंगे, ठीक है। आंतरिक अर्ध यानी 1 गोलाकार टंकी का आयतन, आंतरिक अर्ध गोलाकार टंकी का आयतन, ठीक है। चलो बाबू 2/3 है, पाई का वैल्यू
क्या ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब हम माइनस करेंगे तो वहाँ पर कैलकुलेशन में क्या करेगा, थोड़ा सा हेल्प कर सकता है। ठीक है, तो रहने दो, कॉमन छोड़ दो। अरे लड़का इतना लिख के छोड़ दो, बस काटना उठना बस है ना, कैलकुलेशन में बाहर खींच लेंगे उसको, है हाँ। इसका रेडियस कितना चलेगा बाबू, रेडियस कितना रहेगा, 100 गुने 100, कुछ ज़्यादा लिख सकते हैं एक बार में। कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं हो रहा है, 6 का 0 लिख सकते हैं एक बार में। आराम से लिख सकते हो, जितना बड़का आ गया ना लेकिन अगर थोड़ा सा और मेहनत करोगे तो इसको और छोटा कर देंगे हम ठीक है। अरे बस उसको सॉल्व नहीं करना, छोड़ देना उसको यहीं पर, खत्म कहानी। ठीक है, अब चलो किसके निकालते हैं, वॉल्यूम ऑफ आउटर एंड बाबू कंडीशन अप्लाइड वॉल्यूम ऑफ आउटर हेमिस्फीयर। हाँ, हेमिस्फेरिकल टैंक है ना, टैंक कर लेना। हिंदी में क्या लिखो बाबू यहाँ पर, बाह्य अर्धगोलाकार टंकी का आयतन। ठीक है, सेम कंडीशन है, बस रेडियस की जगह क्या लिखोगे, 2/3 पाई कैपिटल आर का क्यूब। जो फाइनली हमारा आंसर मिलेगा 2/3 22/7 101 गुने 101 गुने 101। वॉल्यूम ऑफ आउटर हेमिस्फीयर टैंक। 101 101 ठीक है ना बाबू, बड़का निकल गया, छोटका निकल गया, दो निकल गया ना, है ना। आप कर लोगे, इसलिए बाबू जो क्वेश्चन हमारा पूछा है ना, देयरफॉर है, ठीक है ना बाबू। तो आप क्वेश्चन से बाबू पूछा है ना, आप लिखोगे क्या, आयरन ऑफ, क्या लिख वॉल्यूम ऑफ आयरन वॉल्यूम ऑफ आयरन है ना, हाँ, लोहे की चादर की आयतन आयरन, है ना, वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम ऑफ आयरन शीट। लिख लोगे, और हिंदी लिखो क्या, क्या लिखा हुआ है, लोहे की चादर की आयतन बराबर। तो बाबू कैसे लिखेंगे पता है ना, ये और ये इस कंडीशन में क्या करना, अप्लाइड करना है। ये क्या था, छोटा, और ये क्या था, बड़ा वाला था, तो इसमें से क्या करें, इसको घटा देंगे। ठीक है, तो इतना लिखेंगे, उतना में से क्या करेंगे, लिखो। बोले कैसे घटाएंगे, घटाओ तो आता नहीं इतना बड़का बड़का ना, 2/3। अरे कुछ नहीं है, बहुत इजी है क्वेश्चन, ध्यान दो। 101 का हम क्या लिख दे रहे बाबू, पावर 3 माइनस, ध्यान दो, 2/3 इंटू 22/7 जो है 100 का पावर 3, इतना हो गया ना, कोई दिक्कत। और लड़का यहाँ ध्यान दो। अच्छा देखो तो बाबू, इस क्वेश्चंस में कुछ तो कॉमन है, एक कॉमन, दो कॉमन है ना, खींच लो बाहर। अब पाई लीजिए उसको। अरे कोई बात नहीं, चलो इसको बाहर करें तो क्या आएगा बाहर में, सही बोल रहा है सर। उसके 2/3 लिए पाई लीजिए। इंटू 22/7। पाई लीजिए ना। भैया हम 22/7 नहीं भैया पाई लीजिए। पहले ले लो, फिर बाद में तुमको मर्ज, है ना। चलो ठीक है बाबू, अंदर में क्या बचा देखो तो, यही नहीं बचा दोगो, क्या बचा हमको अंदर में, एक ही बचा और एक ही, क्योंकि दोनों तो कहाँ आ गया, बाहर में। ऐसा देखने में तुम्हें लग रहा है, हटा दे रहे हैं इसका घूंघट, है ना। ठीक है ना, तो अंदर क्या बचेगा बाबू, 101 का क्यू माइनस 100 का क्यू। अच्छा देखो तो कुछ दिखने लगा फॉर्मूला, एक ठो, एक क्यू माइनस बिग क्यू, हाँ वो फॉर्मूला लगा दीजिए। लगा दो, याद है। चलो क्या होता है, a cube minus b को a cube minus 3a square plus 3b square। भैया हाँ? इसका मतलब 101 इसको लिख सकते हैं 100 प्लस 1 का होल क्यूब। हाँ उतना कर सर जाए। इससे आसान तो था, वहीं पे सोल्व कर दे। हाँ, सर आराम से माइनस कर दे। किस पे तू माइनस कर देता, वो एक बार में सोल्व करके सर इतना पीछे पीछे नहीं। इसको सॉल्व करके फिर खींचता। तुरते माइनस करता ना सर, यार तुरते। अरे इसको इंटू करता बाबू,
ना नहीं याद आ जाता, फिर इसको डिवाइड करता, ना नहीं याद नहीं आ जाता। आसान बता। हाँ चलो सॉल्व करो, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है A plus B का होल क्यूब याद है। ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, चलो फॉर्मूला क्या होता है बाबू? ए क्यूब माइनस ए अरे इसका पूछ रहा है माइनस माइनस बी और फिर प्लस 3ab ना, क्यूब माइनस 3a स्क्वायर भी प्लस 3 ओए लड़का, ए क्यूब माइनस बी क्यूब होगा। तुम लोग सठिया जाता है क्या रह के? पहले समझ से किया गया। जिसको फॉर्मूला नहीं याद है लिख लो, पहले यहाँ पर लिख दे रहे। बातें बंद। जिसको फार्मूला नहीं याद है बाबू, फार्मूला हम लिख रहे हैं। देखो एक फार्मूला होता है a प्लस बी का होल क्यूब, ठीक है? तो इसका क्या होता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab प्लस a प्लस बी इंटू ए माइनस। स्टॉप। बात समझना, ये फार्मूला हमारे पास है ना। अगर तुम देखो कोई बच्चे कहते हैं कि ए स्क्वायर बी या ए बी स्क्वायर, बात तो ये फिर इंटू करोगे तो क्या आएगा? अगर ऐसे लिखोगे तो ऐसे आ जाएगा 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर। ये भी लगा वही आप जो ब्रैकेट में था ना उसको बाहर कर दिए। लेकिन हमको क्या निकालना है बाबू? अब बताना a माइनस बी का होल क्यूब कितना होता है? सिंपल, जहाँ प्लस है सब क्या लगा दो? माइनस लगा दो, ठीक है? तो a क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab माइनस 3ab और यहाँ पे क्या होता है a माइनस बी, ठीक है? तो मतलब अगर करो तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? बस यहीं पे प्लस आएगा, बाकी सब क्या हो जाने वाले हैं? माइनस हो जाने वाले हैं। तो फिर ऐसे लिखना तो ऐसे लिख लो a स्क्वायर बी प्लस 3ab का होल स्क्वायर। हाँ वो जो a क्यूब प्लस b क्यूब होता है ना, कौन? माइनस यहाँ पर नहीं सब माइनस हो जाता है। चलो अब यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ पर है बाबू कि क्या हमको इसका वैल्यू निकालना है कि इसका वैल्यू निकालना? सोचो तो देखो क्या निकल रहा है। इसका वैल्यू चाहिए। देखो बाबू क्वेश्चन का मॉडिफाई यहीं से करा जाता है। इसका वैल्यू चाहिए तो इस सबको क्या करेंगे? भेजो इधर में। तो यानी लिख सकते हैं क्या? a माइनस बी का होल क्यूब प्लस कितना हो जाएगा? 3a स्क्वायर बी माइनस 3ab का होल स्क्वायर, है सर ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। ठीक है? लगा दो डायरेक्टली, ठीक है? हाँ बोलो। और ये कहाँ लिखे? बगल में। कौन सा? ये तो वही रहेगा बेचारे, कहाँ जाने वाला है, ठीक है? मिटा इसे। किसको नहीं याद है? माइनस पे था उधर जाके प्लस में ना हो गया। हाँ बाबू तो अच्छा यहाँ पर ना, ठीक है? यहाँ प्लस में कर। नहीं समझ में नहीं आ रहा। हम ये फॉर्मूला लगाए, मेरा फॉर्मूला देखिए। अरे तुम कुछ भी लगाओ, ठीक है? नहीं देखो है, मैं देखिए नहीं था एक बार। हम्म? पेन किसी चलता है? किसी का पेन चलता है? गलत हो गया है, ठीक है? पूरा दिमाग लगाना है ना, आंसर क्या आ जाएगा? बता दीजिए पूरा। अरे बैठ के इसका स्क्वायर क्यूब कर लो चुपचाप। ये सबसे बेस्ट तरीका, क्या करो? इसका क्यूब करो, उतना लंबा फॉर्मूला। देते हैं ना, और 100 ये कौन सा स्टाइल मारने लगी, ठीक है? ओए लड़का कितना हो जाएगा यहाँ पर? काट लो, कितना हो जाएगा वो हमारे पास? कटेगा नहीं। 44/21 हो गया ना। चलो इनटू, या चलो ब्रैकेट में रहने दो। चलो 101 का क्यूब कितना होता है? 101 का क्यूब। चलो इसका तो क्यूब आसान होगा ना, इसी को तो लफड़ा कर रहा था, निकाल लो इसका। 101 का क्यूब कितना होता है? हाँ बताओ कोई। बता रही रुको। चलो निकालो 101 का क्यूब। 100 का क्यूब पता है? ठीक है, सब का क्यूब सबको याद है। 6 के जीरो बैठा देना है ना। 6 जीरो के 9 जीरो क्या 8 जीरो क्या होगा बोलो? ठीक है, जितना जीरो होता है उसे 3 से इंटू कर देना, ठीक है? भैया 1030301 आ गया सबका? आगे मेरा भी। बोलो तो 1030301 माइनस, बताना कितना जीरो माइनस होगा? 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6 कितना आएगा बाबू फाइनली हमारा? इतना ही आएगा ना हमारा आंसर ये। भैया 30301
ठीक है, देखो तो कितना जीरो है, 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6 और 6 का सातवां आ रहा है, तो 7 7 1 कैंसिल हो जाएगा। मेरे पास सिर्फ फाइनली क्या बचेगा, 3 0 3 0 1, बस सॉल्व कर लेना है। 3 0 3 0 3 3 6 1 7, 3 से नहीं कट रहा था लेकिन वो कट जाएगा। ठीक है, चलो बैठ कर आराम से 44 इंटू 30301/21 को क्या करना बाबू, सॉल्व करना। करो बैठ के आराम से, है ना, नहीं देखो तो होगा 13.8 का मिटा रहे क्वेश्चन, ठीक है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन कहे कि किसी चीज़ का बनाया गया है तो उसका आयतन क्या होगा, तो आराम से बड़े को छोटे से घटा दोगे, क्या निकल जाएगा, ठीक है। 0.06348 अब ऐसी क्वेश्चन आंसर है, ठीक है। अरे जो आंसर आने वाला है किस में आने वाला है, ये जो आंसर आ रहा है किस में आ रहा है, सेंटीमीटर क्यूब में आ रहा है ना। मीटर क्यूब में आंसर दे रहा है क्या, मीटर क्यूब में है तो बस फिर से 1000 से डिवाइड कर देना। ये किस में आ रहा है, सेंटीमीटर क्यूब में आंसर आएगा, 1000 से डिवाइड कर दो तो मीटर क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा। 44 को 30301 से क्या कितना आएगा? 2 डिजिट का काउंट करने आता है। भाई देखिए सुमित फोन से कर रहा है। सब कैलकुलेट कर रहा था। अरे हाँ अरे ये सब दोस्त इसलिए बोल ले रहे थे, पास थोड़ी है। मार खाया था। हाँ रोशनी तेरे पास ऐसे मतलब पूछ ले, सबके पास थोड़ी है। 44 into 30301 भाई आप 21 को Divide 21 डिवाइड करोगे मेहनत करो, इंटू कर ले भाई, इतना बड़ा डिवाइड करें। क्या नहीं कर सकती है। कौन बोला तुम्हें 21 से डिवाइड करना, तुम कुछ और से भी कर सकती हो, 7 से कर सकती हो, फिर 3 से कर सकती हो। 7 से कर ले। हाँ 7 से कर लो, फिर 3 से कर लेना बाद में उसको। पहले 7 से कर लो, फिर 3 से कर लेना, जो आएगा मेरा आंसर, ठीक है। 21 का स्पेलिंग नहीं याद, टेबल नहीं याद है, 7 3 का याद है ना, उससे कर लो। ए लड़का देखो तो बाबू कितना नंबर क्वेश्चन जाएंगे अब, 7 नंबर क्वेश्चन। अरे होमवर्क उसमें कर लेना आराम से, कैलकुलेशन बैठ के, कुछ तो घर बैठ के काम धंधा करेगी ना। सर बर्तन आती है सर थोड़ी करती है। अरे ठीक है जो काम करेगी, लेकिन होमवर्क में तो कुछ तो तुमको पढ़ने लिखने चाहिए कि नहीं। नहीं पता लगा घर से कॉल आ गया, क्या बच्चों को होमवर्क वो नहीं देते हैं क्या, हाँ हाँ चलो 7 देख लेते हैं बाबू क्या कह रहा है। 7वां कह रहा है क्वेश्चंस कि हमें फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हुज द सरफेस एरिया। बाबू सरफेस एरिया दिया है और वॉल्यूम पूछा है, होमवर्क करो 7 का नंबर का। आयतन दे दे बराबर उतना दे दे उससे। जब उसका क्षेत्रफल दिया है ना, पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना, पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है और आयतन पूछ रहा है। सुनो, पृष्ठीय क्षेत्रफल से हमें क्या मिल जाएगा, रेडियस, और जब हमको रेडियस मिल जाएगा तो क्या निकाल लेंगे, आयतन निकाल लेंगे, बॉल्यूम निकाल लेंगे, खत्म कहानी। बाबू देखो स्फीयर जब गोला बोलेगा ना तो हमेशा कंप्लीट ही रहता है, आधा आधा में से ना लेटर वेटर कुछ नहीं होता। ये बातें बंद। चलो 8 नंबर क्वेश्चन में चले जाते हैं। नंबर में क्या दिया हुआ का वैल्यूज निकालना है ना। हाँ जब सरफेस एरिया दिया है तो क्या करेंगे, 4πr² दिया है, उसमें से रेडियस निकल जाएगा हमारा, उस रेडियस जब निकल जाएगा तो वॉल्यूम निकालने में बस रेडियस ही तो चाहिए, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन रीडिंग मारो तो फटक से। किसी भवन का गुंबद एक अर्धगोले के आकार का है, अंदर से धीरे धीरे पढ़ो ना रे। फॉर्म ऑफ इमेज फ्रॉम इनसाइड इज वाई cos फाइंड द इनसाइड सरफेस एरिया ऑफ डोम, वॉल्यूम दी है। You are not shy में दो क्वेश्चन। ये लड़का 8 नंबर क्वेश्चंस भी कोई ज़्यादा टॉप नहीं है, क्वेश्चन को पहले मेंशन करो। बाबू मान लोगे कि कोई, हम मान लोगे कि एक मंदिर है, ठीक है मान लेते हैं, उसका गुंबज पर है, मुंडी पर कैसा गुंबज है, गोल है ना। मान लेते हैं ये मंदिर का हिस्सा है और यहाँ पर कैसा है बाबू, ठीक है, कुछ ज़्यादा आध गोला का हो गया सर क्या है, भवन है।
ठीक है, उसके ऊपर, अरे मंदिर वंदिर नहीं होता, कुछ भी ऐसे कह सकते हो, 2 से डिवाइड कर देंगे तो नहीं मिल ठीक है, ठीक है। तो इसके ऊपर कैसा है, अर्धगोलाकार जो है, अर्धगोलाकार है ना, हाँ, हेमिस्फीयर जैसा कुछ टंकी जैसा गोल बैठाया गया है, उसको पॉलिश कराने के लिए, वो भी कैसा बाबू, इनसाइड, अंदर से पॉलिश कराने के लिए कितना खर्च देना पड़ा, ध्यान देना, 498.9696 रुपया दिया किया गया बाबू, लेकिन बोला गया 2 रुपया पर स्क्वायर मीटर। तो एरिया तो निकल ही जाएगा, जैसे हम 2 से डिवाइड का एरिया निकल जाएगा हमारा, ठीक है। तो सरफेस एरिया ऑफ द क्या, डोम। तो पहला तो क्वेश्चन का आंसर कैसे मिलने वाला है, पहला का ही क्या हो रहा है पीछे, सर देखिए चॉकलेट खा रहा है अभी। सर देखिए ये क्लास में तुम लोग कहाँ से स्टार्ट हो गया, कौन कौन दिया, चिंगम नहीं, चॉकलेट है। खाने से मना किए हैं, हमको नहीं पता था। हाँ दो, और देखो सर, दादू चॉकलेट है। और कौन खाया, और कौन खाया, दूर गए सर, ये वो निकल लिया। चलो भाई बदमाशी करो, क्लास में खाना अलाउड नहीं है, ठीक है, लगाएंगे हमको। ठीक है। नहीं सर, हरने का लाल हो गया। हाँ सर बड़ी गंदा लग रहा है। देखा मोटू पतलू को कहानी, चिंगम क्या बोलता है कि मर्द को, अब फिर पेड़ के पीछे जाकर रोता है बैठ के, कि सामने ही नहीं रोता है ना? फिर 103 से करते हैं, हाँ ठीक है। भैया उसमें लास्ट में 10 अब फिर 1000 से डिवाइड कर देना, और फिर 1000 से डिवाइड क्योंकि सेंटीमीटर क्यूब आ रहा है तो मीटर क्यूब में लाना पड़ेगा उसको, ठीक है। तो भैया क्यूब में 6 जीरो है ना, 3 0 से ना भैया। हाँ क्यूब है, माई मिस्टेक, तो 6 जीरो से डिवाइड कर देना, ठीक है। 0.0 कुछ है। सर संदीप कुछ बोल क्या हुआ, बोल रहा था कल तो मेरा चॉकलेट लाके दे रहा है, कल सर का सामने खाएंगे तो सर हम बोले कल भी किसी को बताएंगे नहीं, हम ये बोले हम किसी को बताएंगे नहीं, हम सबको चैलेंज दे रहे सर। चलो बाबू ए सुनो, अरे ठीक है, अब उससे तुम 1000 से डिवाइड करो, हो जाए 1000 नहीं है, हो जाएगा, हाँ। तो आंसर अप्रॉक्स में कुछ और दे रहा है। तो अप्रॉक्सीमेट नहीं देगा, 0.0051 पॉइंट समथिंग अप्रॉक्स में चला जाएगा। आ तो क्या आंसर तुम्हारा, आंसर आ गया इसका, ठीक है। तुम लोग बस ट्राई करना, 6348 मीटर क्यूब है। तो ठीक है, तुम्हारा कहीं ना कहीं डिवाइड होगा। हाँ ठीक है, हो गया। सर आज भी इतना ही। ए सुनो, तो एक अरे ठीक, कोशिश करना, कितना दिया, 498.96 रुपया। बाबू क्या करने के लिए, इसको अंदर से पेंटिंग करने के लिए पूरा पैसा ले लिया, लेकिन बोला है जो पैसा लिया है ना वो 2 रुपया पर मीटर स्क्वायर है। मतलब ये है कि 1 मीटर स्क्वायर का पेंटिंग का मूल्य कितना है, बात समझना। 1 मीटर पेंटिंग का दाम कितना ले रहा है बाबू, 2 रुपये ले रहा है ना, कितना रुपये लिया है, तो सोचो 1 रुपया में कितना करेगा, 1/2 मीटर, तो कितना रुपये लिया है बाबू, 498.96 है ना। तो यानी फाइनली कह सकते हैं यहाँ पर क्या, 1/2 × 498.96 मीटर स्क्वायर। भैया आएगा 2 यानी क्या निकल गया हमारा इससे, किसका एरिया, इनर एरिया निकल गया, किसका, डोम्स मतलब जो गुंबज है उसका निकल गया। फिर क्वेश्चन क्या कह दिया नेक्स्ट यहाँ पर, वॉल्यूम दिस ईयर इनसाइड दिस डोम, उस हवा का आयतन निकालना जो इसके अंदर क्या हो, रेडियस निकाल देगा इससे। हाँ जब ये आयतन निकल ही गया, वो क्या था, क्षेत्रफल निकल ही गया, क्षेत्रफल है, जब ये क्षेत्रफल निकल गया तो इसको क्या करोगे, 2πr² से इक्वल टू कर लेंगे, उसमें से क्या निकल जाएगा, r निकल जाएगा, तो क्या निकाल लेंगे, वॉल्यूम नहीं, ये तो क्षेत्रफल निकला, एरिया निकला बस। हाँ ठीक है, तो इसको भी क्या करना बाबू, घर पे ट्राई करना है, ठीक है।